नमस्कार साथियों, मैं आपका चिरपरिचित राजेश हिंदुस्तानी। देखिए, मैं आज आपको पहले तो अपने मुंह की मतलब जिह्वा की कुछ एक्सरसाइज नहीं कसरत बताता हूँ जो सबको ही करनी चाहिए और उनको विशेष रूप से करनी चाहिए जिनके कोई मुंह में समस्या हो रही है या बोलने में कोई समस्या हो रही है, हकलाते हो या कुछ भी हो, मतलब बचपन से भी हकलाता हो तो उसको भी ये करना चाहिए। और मैंने भी बीच में की थी, फिर छोड़ दी। अब वापस से सोच रहा हूँ कि पुनः इसको प्रारंभ किया जाए। ये सिर्फ विशेष तौर से उनके लिए नहीं है जो कि किसी को कुछ समस्या हो रही हो, ये सबके लिए ही कॉमन है, तो ये सबको करनी चाहिए। तो पहली एक्सरसाइज तो ये है कि आप अपनी ज़बान को जितना लंबा बाहर निकाल सकते हैं निकाल लें। ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार अपने जितनी लंबी नीचे तक ले जा सकते हैं ले जाना है। आपको उसको ठोड़ी को छूने का प्रयत्न करना है। दूसरा, आपने ज़बान को निकाल के ऊपर नाक को छूने का प्रयत्न करना है। ठीक है। तीसरा, आपको दाहिनी तरफ आपका जो होठ का किनारा है उसके आगे आपको ले जाने की कोशिश करना है। एक तीसरी तरफ हुआ। चौथी तरफ आपको करना है और ये अब आपको मुंह के अंदर ही आपको अपनी ज़बान को ऊपर की तरफ मोड़ना है और जितना पीछे से ले जा सकते हो आपको पीछे ले जाना है, इस प्रकार से। तो ये 5 एक्सरसाइज अगर आप लगातार करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इससे। और साथ में जो सबसे मुख्य कसरत है वो है आपका ओम का उच्चारण करना। मैंने बोला है ओम का उच्चारण करना, और ओम का उच्चारण में होता है कुछ लोग करते हैं ओम, वो ओम सिर्फ हम मंत्रों के उसमें प्रयोग में लेते हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन जब हम ओम का उच्चारण करने की बात करते हैं तब आपको अ उ म, और अ बड़ा उ बड़ा देर तक, और उसके बाद म जरा थोड़ी देर तक आपको इस तरीके से बोलना है। तो यदि आप इसको लगातार 6 मिनट करते हैं तो ये मान के चलिए कि अगर आपकी ज़बान पे कैंसर भी आक्रमण कर चुका है, यानी जिह्वा कैंसर के आपको किसी ने कहा है कि ज़बान पे कैंसर हो रहा है आपके, तो वो भी आप बिल्कुल सही कर लेंगे। और अगर आवाज़ में भी कोई आपके समस्या है बोलने में या आवाज़ निकलने में, तो आप वो भी आपकी समस्या सही हो जाएगी। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इसको आप लगातार 6 मिनट तक हर दिन में 2 बार, ठीक है ना, दिन में 2 बार आपको करना है और 6 मिनट तक करना है। और इस तरीके से आपको उच्चारण करना है, ठीक है ना। अब हम ये कहते हैं कि भाई, लोग कहते हैं भाई कि आपके दिल की मतलब दिल का आप जो है ना अपना ख्याल रखो। तो हम ये कहते हैं कि हमारी एक्यूप्रेशर के हिसाब से, एक्यूप्रेशर पद्धति के हिसाब से दिल जो है 5वें 6ठे नंबर पे आता है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे मानना ये होता है कि भाई आपका जो दिमाग है, जिसे फिरंगी भाषा में ब्रेन बोला जाता है, वो एकदम सही अवस्था में होना चाहिए। क्योंकि अगर वो सही होगा, उसमें तामसिकता और मतलब तामसिकता मानसिकता नहीं भरी होगी, तामसिक मानसिकता नहीं भरी होगी, तो आप अच्छा अन्न खाएंगे। और जो कहावत है हमारी पुरानी कि भाई जैसा खावे अन्न वैसा हुए तन और मन, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपके विचार भी स्वस्थ होंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जब आप क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो हमारे अब इसके ऊपर एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि क्यों मैं बोला शब्द कि हमें अंग्रेज़ों ने
मुग़लों ने ऊँट-पटांग मांसाहार खिलाना शुरू किया, धोखे से खिलाना शुरू किया। क्यों किया कि भाई जब आप मांसाहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी होएगी। और आप देख रहे हैं कि जब कोई हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, मतलब किसी भी धर्म के, हमारे चाहे सिख धर्म हो चाहे कुछ भी हो, जो आप कहते हैं धर्म, मैं तो धर्म नहीं मानता उनको, पंथ के रूप में उसमें ले सकते हो आप। तो जो भी है, रामचंद्र जी की बुराई करें, शिव जी की बुराई करें, तो होता क्या है, लोग हंस के टाल देते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। कोई आपके बीवी बच्चों की बुराई करे, माँ बाप की बुराई करे या उनको कुछ कहे, मारपीट करे, तो आप उसको भी हंस के टाल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये तो भाई भाई का मामला है, अब हम तो भाई जाने आपस में भाई हैं, तो कुछ बख्श देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी मूर्खता हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ये ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है वो हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। और अहिंसा का पाठ, लोगों को ये नहीं मालूम कि अहिंसा का अर्थ क्या होता है। अहिंसा अगर आप कहें तो अकारण किसी पे हिंसा नहीं करना, वो अहिंसा है, ठीक है ना, कि आप किसी पे अकारण हिंसा मत करिए। लेकिन यदि आप पर किसी ने अकारण हिंसा की है, या आपके किसी मकान पे या खेत पे या कहीं भी ज़मीन पे या आपके घर बार में या मतलब कहीं भी कब्ज़ा कर लिया, नदीगत कब्ज़ा कर लिया, मारपीट के आपको निकाल दिया, जैसे कश्मीर में किया, तो वो हिंसा है, ठीक है। लेकिन यदि उन्होंने, जो कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने जब उनका प्रतिकार नहीं किया, तो वो अपने प्रति सबसे ज़्यादा हिंसक रहे, समझे आप। क्यों? क्योंकि अहिंसा यही कहती है, अहिंसा का मतलब ये है कि आप किसी पे अकारण हिंसा नहीं करो। लेकिन अगर आप पे कोई अकारण हिंसा करता है तो उसका नामो निशान दुनिया से मिट जाना चाहिए। सीधी सी कहानी ये है कि आप उसका नामो निशान दुनिया से मिटा दो। और यही कारण है कि हमारे ईश्वर के पास हमेशा आपको देवी देवताओं के पास तलवार, भाले और ये सब मिलेंगे, धनुष मिलेंगे। रामचंद्र जी ने देखो वनवास गए, सब कुछ त्याग दिया, अपनी पादुकाएँ भी छोड़ दे दी, अपने भाई को मुकुट त्याग दिया, वस्त्र त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिया। लेकिन क्या नहीं त्यागा? धनुष और बाण, क्योंकि वो उनके पुरुषार्थ का चिन्ह था। और उनको मालूम था कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है, तो उनको हमें सबक सिखाना ही होगा। तो आपको अपने देवी देवताओं के हथियारों को अपने घर में लाना ही होगा। और अगर आप ये चाहते हो कि आपके वंशज आपके नाम लेवा कोई हों, तो आपको अपनी जनसंख्या की भी बढ़ानी ही होगी। अब आपके उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। अभी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, दूसरी बात पे बनाऊंगा कि लीवर क्या होता है, लीवर का फंक्शन क्या होता है, मतलब क्या उसके कार्य क्षमता है कितनी, और क्यों क्या क्या कार्य करता है, वो बताऊंगा। अभी तो आप शुभ रात्रि कहिए और आराम से हमारा वीडियो देखिए। यूट्यूब पे डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, सॉरी, क्षमा करें। शुभ रात्रि।